राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज एकदम डिफरेंट टॉपिक लिया है मैंने, बेबी नेम करेक्शन विद प्रोनोलॉजी। और प्रोनोलॉजी की विद्या विजय अल्हर साहब इनके फाउंडर हैं, साउथ इंडिया के बहुत ही विद्वान व्यक्ति। उनके द्वारा ये रिसर्च किया गया है। प्रोनोलॉजी प्रोनोलॉजी का बहुत सिंपल मतलब होता है साउंड वाइब्रेशन। आपके नाम में साउंड वाइब्रेशन का भी महत्व होता है, जिसको मैं पर्सनली सिर्फ 10% इंपॉर्टेंस देता हूँ। उनके लिए वो 100% है। सबके अपने अपनी अपना अपना तरीका है काम करने का, स्टाइल ऑफ वर्किंग सबका अलग अलग होता है। उनकी वो अपनी विद्या है और वो विद्या बहुत अच्छी है। उसको उन्होंने 6 बुक्स लिखी है। उसी को लेके और जो स्टडी मैंने उसको किया, मेरा अपना खुद का रिसर्च है ना। जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनका दुख तकलीफ को देखते हुए फाइनेंशियली, फिजिकली, मॉरली, स्पिरिचुअली, मेंटली, है ना, उसके बेस पे मैंने ये 5 नाम लिया है। अब ये मैं आपको हर सैटरडे संडे 5 गर्ल्स का नाम, बेबी गर्ल्स का नाम, चाहे जैसे भी रखना हो, है ना, उस पर 5 बॉय का नाम वो आपको दूंगा मैं सैटरडे संडे। एवरी सैटरडे संडे कोशिश करूंगा एवरी सैटरडे संडे, क्योंकि मेरा समय बहुत कम होता है। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। इसमें मैंने जो पैरामीटर्स लिया है कि फर्स्ट नेम, है ना, बचपन से ही बच्चे को एक अच्छा नाम देना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम जोड़कर टोटल नेम नंबर लकी कंपाउंड नंबर पे होना चाहिए। ये कंपलसरी, ये सिर्फ एक क्वालिफाइड और एजुकेटेड न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर ही जानता है। और एस्ट्रोलॉजी बच्चे का बचपन से करा कर रखना चाहिए कि जो तकलीफ हम लोगों ने अपने जीवन में काटा, वो बच्चे को उस तरह का तकलीफ किसी कीमत पे ना हो, है ना। क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कौन सा पर्टिकुलर ग्रह उसके लिए कारक है, मतलब अच्छा फल देगा, या मारक है जो उसको नीच का फल देगा, मतलब उसके लिए बुरा होगा। ये जान तो उस बच्चे को पहले से बता दिया जाएगा। जब वो बड़ा होगा तो उससे रिलेटेड वो उपाय करेगा, उसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगा। ब्लेसिंग्स राधे राधे का मिलेगा, माध्यम मैं बनूंगा। न्यूमरोलॉजी करा के आप उसका भाग्य चमका सकते हो, और एस्ट्रोलॉजी करा के आचार्य मैडम से उसका भाग्य चमका सकते हो। क्योंकि बच्चे का कुंडली बनवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर 14 साल से नीचे के बच्चे का ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका बुध ग्रह मजबूत है या नहीं है, वो कारक है या मारक है। क्योंकि बुध ग्रह अगर उल्टा पड़ गया तो बच्चा रेट्रोग्रेड हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। इसलिए इस बात को नहीं भूलना है। अब मैंने ये सीरीज क्यों शुरू किया, मैं चाहता हूँ मेरे पास जो आते हैं बच्चे को लेकर लोग आते हैं न्यूमरोलॉजी कराने के लिए, कुछ भी नाम रख लेते हैं, है ना, जिसका कोई लॉजिक सिर पैर नहीं है, और फिर बहुत मेहनत होती है। बच्चे को शुरू से ही पहले अच्छा वाइब्रेशन वाला नाम दीजिए, जिससे कि उसके जीवन में कम से कम वो बीमार ना पड़े। दैट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। सबसे पहला बीमार ना पड़े। बाद में जब बड़ा होगा तो धीरे धीरे करके उसका, है ना, मिडिल नेम, सर नेम। लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे ही बच्चा 1 महीना का हो या 3 महीने का हो, तुरंत नेम न्यूमरोलॉजी कराइए, तुरंत उसका एस्ट्रोलॉजी कराइए। पहले से जान कर रखिए कि उसके जीवन में क्या बाधा आने वाला है, क्या ऑब्स्टेकल आने वाला है, उसके हिसाब से उसका उपाय करिए। देखिए एकदम फर्स्ट क्लास 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य ही कर्म करवाता है। भाग्य में जान लो कि क्या बनना लिखा है, उसके हिसाब से आप मेहनत करो। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए बताते हैं। अभी तक अगर आपने पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं कराया है तो आज ही कराइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़िए समझिए। फैमिली पैकेज के अंदर कराइए, पूरे परिवार के वाइब्रेशन को अच्छा करिए, सबके करियर को रॉकेट की तरह ऊपर लेके जाइए, है ना। और घर बैठ के, दुकान में बैठ के, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में बैठ के मान सम्मान के साथ लाखों रुपए कमाना है तो आज ही ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन लो और अपने भाग्य को चमकाओ। चलिए 5 नाम लिया मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग को पसंद आया तो मैं फिर बना कर दूंगा, हर वीक बना कर दूंगा ना। सबसे पहला नाम मैंने, मेरे घर में मेरी छोटी बहन का नाम मोना है, हम लोग सब मोना मोना बोलते हैं। उस वक्त हम लोग न्यूमरोलॉजी को उतना ध्यान देते नहीं थे, है ना। मोना नंबर 17 नंबर पे आता है। 17 नंबर का मतलब 1 + 7 8, शनिदेव का नंबर, ठीक है। प्रोनोलॉजी में इसमें क्या प्रॉब्लम है, मोना में NA, ना, ना, NA मतलब ना, नो। हर काम में ये लड़की अगर इसका नाम इसको मोना रखते हैं ऐसे 17 नंबर पर, देखिएगा बहुत जिद्दी होगी, बहुत ऑब्स्टेकल, मतलब हटी होगी, है ना। जिद करेगी, सब काम में ना बोलेगी, खाना पीना में नखरा करेगी। ये सब चीजें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से प्रोनोलॉजी से बहुत सब और भी बहुत सब फीचर्स है जो कि यहाँ पे भी डिस्कस नहीं किया जा सकता है। इस नाम को खाली करेक्ट कर लेना है, फर्स्ट नेम को करेक्ट कर लेना है, बाद में मिडिल नेम, सरनेम लगा के टोटल नेम को करेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे पास से पेड न्यूमरोलॉजी ले लो, आचार्य जी के पास से पेड एस्ट्रोलॉजी ले लो,
पूरे बच्चे का भाग्य को बचपन से एकदम चमका कर रखो और अपने भाग्य को भी उसी हिसाब से चमका कर रखो। अभी फिलहाल अगर आप ये नाम यूज कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है, उसको करेक्ट कराना है। मिडिल नेम सरनेम जो भी आपके पास है, टोटल नंबर नेम नंबर को एकदम करेक्ट करना है 100% और लकी कंपाउंड नंबर पे लेकर आना है। तो मोना को दो तरह से मैंने उसको स्पेलिंग को चेंज किया। MOON है 24 बेस्ट सुपर डुपर, क्योंकि 4 नंबर राहु का नंबर, 24 का मतलब 6 नंबर, 2 + 4 = 6, 6 और 4 फ्रेंडली डेविल्स कैटेगरी का सुपर डुपर संभाल सकता है। मोना को इस तरह से स्पेलिंग किया मैंने, 23 नंबर पे आया। ये एवरेज, क्योंकि 4 और 5 नंबर का जो है फर्स्ट नेम 5 नंबर पे, इसलिए हम लोग बहुत कम देते हैं, क्योंकि 5 नंबर जो है एज पर द न्यूमरोलॉजी जो मैंने अपना खुद का रिसर्च किया है, ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से 5 नंबर एज ए कंडक्टर अच्छा होता है, नॉट एज ए ड्राइवर, है ना, अनलेस अनटिल कि उसको हम एकदम कंपल्सरी देना पड़े, कोई उपाय हमारे पास ना हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि 4 के साथ 5 नंबर उतना न्यूट्रल हो जाता है, उतना बढ़िया काम नहीं करता है। अब उसके बाद मिडिल नंबर कुछ भी हो, सरनेम कुछ भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सरनेम को चेंज करिए, मिडिल सिंपल, बट फर्स्ट नेम का करेक्टेड नेम है और ये टोटल नेम नंबर, ये दोनों करेक्ट होना चाहिए, जस्ट लाइक ड्राइवर कंडक्टर की तरह, मूल्यांकन भाग्यांक की तरह। तब उस बच्चे का जीवन, बड़ा का जीवन, जो भी, अगर जिस भी एज ग्रुप में आपका नाम मोना है, आप अभी का अभी चेंज कराइए अपना नाम, पेड न्यूमरोलॉजी लीजिए, पेड एस्ट्रोलॉजी लीजिए और अपने पूरे भाग्य को चमकाइए। क्योंकि ये जानना एस्ट्रोलॉजी में बहुत जरूरी है कि कौन सा कारक मतलब अच्छा फल देने वाला, मारक कौन सा बुरा फल देना, वो ग्रहण भी हो सकता है, अस्त भी हो सकता है, नीच का भी हो सकता है, उच्च, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। वेदिका मेरी भांजी का ही नाम है, अपने परिवार का ही नाम लिया जानबूझ के, लेकिन हमारे परिवार में पूरा इतना बड़ा परिवार है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नाम है, उसके हिसाब से मैं जानबूझ के आप चाहता हूँ कि आप लोग जानो कि इससे रिलेटेड ये सब बहुत कॉमन नेम है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना। वेदिका में DI का मतलब होता है फाइनेंशियली, फिजिकली, मॉरली, जो बच्चा चाहेगा मनचाहा भी नहीं मिलता है, लेकिन पढ़ने लिखने में सब तेज है। अब इसका नंबर 19 नंबर पे आता है, ये 19 नंबर मतलब 1 नंबर। वेदिका का V लेटर्स दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, 6 नंबर, 1 और 6 दुश्मन नंबर, मतलब हमेशा बाधा पैदा करता है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इस तरह का, है ना। DI प्रोनोलॉजी के प्रॉब्लम है इसमें, इसका मतलब बहुत सिंपल होता है, बहुत मेहनत करता है, अच्छा रिजल्ट भी आता है, लेकिन फिर से वो एंग्जाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे अच्छा करता है, इस तरह से करते का, है ना, जद्दोजहद लगा रहता है। तो इस बच्चे का नाम हम लोगों ने बचपन से ही ठीक करके रखा है अपनी बहन को बोल के, है ना। अब इसका सबसे बेस्ट नाम कॉम्बिनेशन क्या है, 24 नंबर पे VEEDI की वेदिका। 23 नंबर पे एवरेज है 6-5, है ना। 5 नंबर मैंने पहले ही कहा एज ए फर्स्ट नेम लकी नंबर के रूप में नहीं होता, लेकिन टोटल नाम के रूप में जबरदस्त लकी होता है। उसी तरह से 21 नंबर जो है इसका 3 नंबर गुड है, क्यों कि 3 नंबर एज ए फर्स्ट नेम बहुत लकी होता है और टोटल नाम रूप में फिर लकी नहीं होता, क्योंकि 3 नंबर एज ए ड्राइवर लकी होता है, नॉट एज ए कंडक्टर। इस बात को ध्यान रखना है एज ए जनरल रूल। तो ये हो गया वेदिका का। उसके बाद एनी नंबर मिडिल नेम सरनेम और टोटल नेम को फिर लकी बनाना है। उसी तरह से मधु नाम है, हमारी भाभी का नाम है ना, इनका भी DH है। DH का प्रॉब्लम होता है कि फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे हम, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटल 3 टाइप का प्रॉब्लम होता है और उससे रिलेटेड समझ लीजिए बहुत सब चीज़ होता है उसके अंदर, है ना। इनके नाम को मैंने करेक्ट किया, मधु को DD लगा के 24 पे गया, बेस्ट एकदम रिजल्ट देगा। 21 पे गया, गुड रिजल्ट देगा, ठीक है ना। और 30 पे गया, वो भी गुड रिजल्ट देगा। उसी तरह से मिडिल नेम सरनेम लगा के कंपलसरी लकी टोटल नेम नंबर को लकी नंबर पे लेके जाना है। अपेक्षा मेरी बेटी का है खुद का, इसी के नाम पे मेरा अपेक्षा एजुकेशन है, अपेक्षा न्यूमरोलॉजी, सब कुछ इसी के नाम पे, इसका बचपन से नाम करेक्ट है। एंड सी इज टॉपर, माई भांजी इज टॉपर, है ना। एक मेरी भतीजी भी है, वो भी टॉपर है, उसका नाम मैं उसका भी दूंगा अगले बार, है ना। तो अपेक्षा 25 पे आ रहा था, इसको मैंने छोड़ दिया था स्टार्टिंग में 6 महीने तक, मेरा बच्चा बीमार पड़ने लगा, तब समझ में आया ओहो SH यहाँ पे पंगा है, प्रॉब्लम है स्टार्टिंग से ही, है ना। तो फिर अपेक्षा को मैंने 33 पे किया और स्टैंडिंग रिजल्ट दे रहा है। अपेक्षा 30 पे तरह करते तो गुड रिजल्ट देता, और अपेक्षा को 33 पे देते, इस तरह से करते एक्सीलेंट रिजल्ट देता, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कौन सा लेटर को कहाँ पे देने से कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ये सिर्फ अच्छे क्वालिफाइड और एजुकेटेड न्यूमरोलॉजिस्ट ही जानते हैं। उसी तरह से उसके नाम को मैंने अपना सरनेम लगा कर दिया, सुपर डुपर रिजल्ट मिलता है मेरी बेटी को, है ना। उसके बाद मेरी बड़ी भाभी है, नीता नाम है उनका, है ना, उनका नाम को मैंने करेक्ट किया इस तरह से 15 पे बेस्ट आता है, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम नी, है ना, नी का मतलब फिर से नो होता है, नहीं होता है, और इनके जब नो होता है, नॉट ओनली नो
एन नाम से जिसका भी नाम शुरू होता है उसको सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा लगा रहता है, एंग्जाइटी में हमेशा रहता है ना, कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है व्यक्ति, चाहे लेडीज या बच्चा जो भी हो, इसलिए एन नाम से नाम नहीं रखना चाहिए। उसका करियर ग्रोथ बहुत स्लो होता है, बड़ा मुश्किल से पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर पाता है। उसका अगर उनका नाम शुरू से अगर 15 पे होता था तो बेस्ट रिजल्ट मिलता था, 21 पे होता था तो गुड रिजल्ट मिलता था, है ना। अगर इनके नाम को 23 पे हम कर देते तो एवरेज रिजल्ट मिलता। लेकिन अगर अभी आप बच्चों का नाम अगर इस नाम का नंबर रख रहे हैं तो एकदम बेस्ट रिजल्ट वाला लीजिए, आउटस्टैंडिंग वाला लीजिए, गुड वाला लीजिए, एवरेज वाला कोई भी नाम नहीं लीजिएगा। और उसी तुरंत इमीडिएटली नाम रखने के बाद उसका मिडिल नेम सरनेम लगा के हमारे पास आ जाइए, पेड न्यूमोलॉजी लीजिए, आचार्य जी से कुंडली बनवाइए। एक बार बनवा लिया आपने हम दोनों से, फिर आपको हिंदुस्तान में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग एक बार करके दे देंगे तो आपको समझ लीजिए वो परफेक्ट होगा। ब्लेसिंग्स राधे राधे का ही मिलेगा, माध्यम हम दोनों बनेंगे। उसका फिर आपको पीछे मुड़ के आपके बच्चे को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने करियर में। उसी तरह से कंप्लीट टोटल नेम नंबर और फर्स्ट नेम का जो ये करेक्टेड नेम है, ये दोनों लकी कंपाउंड नंबर पे होना चाहिए, तभी उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और वो सिर्फ हम लोग एक अच्छे क्वालिफाइड है ना एजुकेटेड न्यूमोलॉजिस्ट और आचार्य मैडम जैसी एस्ट्रोलॉजर ही जानते हैं। और भी हिंदुस्तान में बहुत सारे विद्वान लोग हैं, आपकी पहुंच अगर उनके तक है तो आप उनके तक भी पहुंच सकते हैं, उनसे भी करवा सकते हैं। क्योंकि ईमानदार लोगों को ढूंढना इस देश में, है ना, बोलते हैं ना वो बहुत पुरानी कहावत है, बोरे वो जो रुई का बोरा होता है उसमें सुई ढूंढने के जैसा है। क्योंकि ईमानदारी आजकल खत्म हो चुकी है, 95% लोग बेईमान हैं, उनके खून में बेईमानी है, कैंसर हो चुका है उनको खून का, है ना। इसीलिए 5% लोग ईमानदार, अब उसको कैसे ढूंढिएगा ये आपके ऊपर। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, बेल आइकन का दबा कर रखो, है ना। फीडबैक देना नहीं भूलना कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर से जाते जाते बता दें कि अभी तक आपने पेड न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं कराया है तो आज ही कराइए, पूरे परिवार को कराइए, सबके वाइब्रेशन को अच्छा करिए, सबके करियर को रॉकेट की तरह अपने आजीवन में आगे बढ़ा करके जाइए। और घर बैठ के, कॉलेज में बैठ के, स्कूल में बैठ के, यूनिवर्सिटी में बैठ के, अपने शॉप में बैठ के, दुकान में बैठ के अगर मान सम्मान के साथ लाखों रुपए कमाना तो आज ही ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स में एडमिशन लिए और अपने पूरे भाग्य को चमकाइए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे।